गुरु जय हिंद। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन का जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसा टाइप ना हमेशा एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वर्क एंड टाइम है, अर्थमेटिक है, तो ऐसा टाइप पूछता है। और इस समय फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, कई शिफ्टों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर अभी तक आप पेपर नहीं दिए हैं तो ये वीडियो आपको देख कर जाना चाहिए। आइए चलिए इस टाइप को हम लोग लगाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? मतलब ये जो मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, कोई आदमी है, a प्लस बी मिल के करते हैं, फिर b प्लस सी मिल के करते हैं, C प्लस ए मिल के करते हैं, तो कितने दिनों में करते हैं? अगर A प्लस बी मिलकर करता है तो उस काम को 10 दिन में करता है। B प्लस सी अगर मिलकर करता है तो 12 दिन में करता है, और C प्लस ए मिलकर करता है तो 20 दिन में करता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो आपसे पूछ रखा है कि तीनों अलग अलग कामों को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि A अलग दिन में करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, B अलग दिन में करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, उसी प्रकार C अलग दिन में करेगा तो कितना दिन में कर लेगा। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस इस टाइप को पकड़ लेना, सीख लेना हमेशा। यार भैया ये एसएससी सीजीएल लेवल तक का पूछता है क्वेश्चन। अगर एसएससी सीजीएल लेवल में कोई लड़का बैठता है तो उसमें भी ये टाइप आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन बहुत, देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ये है a प्लस बी, और उसके बाद b प्लस सी, और उसके बाद बोला है c प्लस ए। ये तीनों ना अलग अलग कामों को करते हैं। यानी कि a प्लस बी अगर काम करेगा तो 10 दिन में समाप्त कर देगा, b प्लस सी अगर काम करेगा तो कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर देगा, और b प्लस सी प्लस ए काम करेगा तो कितने दिन में? 20 दिन में इस काम को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। कोई काम होगा इतने इतने दिनों में ये लोग क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। देखो हमको काम मानना है। काम कैसे मानेंगे? देखिए यहाँ पे हम कोई भी हमको एक काम ले लेना है, मतलब अपने मर्द से कोई भी वैल्यू आप उठा लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। दुनिया का कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो आंसर आएगा, एकदम गारंटेड है आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बट आपको यहाँ पे ऐसा संख्या मानना है कि जो ये तीनों संख्याओं से ये संख्या क्या हो जाए? कट जाए। नहीं तो अगर पॉइंट में जाने लगेगा ना तो आपको लेने की देनी पड़ जाएगी, मतलब एकदम समझ जाओ कि दिक्कत होने लगेगा अगर पॉइंट में जाने लगेगा तो। वैसे ही जानते हो पॉइंट में भाग देना, पॉइंट में गुना करना कितना दिक्कत होता है। तो हम लोग यहाँ पे काम मानेंगे ऐसा कि इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाए? कट जाए। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? इस संख्या का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। सबसे आसान रूल है एलसीएम लेना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा इन तीनों संख्याओं से। तो एलसीएम यानी कि 10, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 60। लेना तो जानते ही होंगे, एलसीएम लेकर देख लेना। यानी कि 60 ही ऐसा न्यूनतम संख्या है जो 20 और 12 और 10 से क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें यानी कि ये a प्लस बी मिल के 60 वाले काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे, ठीक है ना। 10 दिन में, यानी कि प्रत्येक दिन ये कितना कितना काम कर रहे होंगे? 10 से भाग दो तो 10 × 6 = 60। यानी कि हर दिन अगर b और a यानी कि a और b मिलकर हर दिन 6 को काम निपटाएंगे तो 60 काम को 10 दिन में क्या करेंगे? निपटा देंगे। समझिएगा ध्यान से भैया। उसके बाद देखना ये जो B और C है ना, B और C से भाग दोगे तो आएगा 12, 25, 60। यानी कि ये B, C 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यानी कि प्रत्येक दिन अगर 5 को काम करेंगे तो इस 60 काम को क्या कर देंगे? निपटा देंगे। और इसी प्रकार इसको करेंगे तो 20 से भाग दोगे तो 3 आएगा। यानी कि हर दिन C और A 3 को काम करेंगे, दोनों मिलके 3 को काम, तो 20 दिन में क्या कर देंगे? निपटा देंगे। यानी कि 60 काम लेंगे। तो इसी प्रकार कोई भी काम यहाँ पे ले लोगे तो इसी प्रकार आएगा, ठीक है ना। आंसर वही आएगा। अब जरा देखिए इसकी ये एफिशिएंसी हुआ, ये क्या है? इफिशियंसी, यानी कि एक काम करने की इनकी ना क्षमता है एक दिन में। अरे भाई एक दिन में आप जितना काम कर लोगे वो आपकी क्षमता हो जाएगा। तो a प्लस बी का एक दिन में काम करने की क्षमता 6 है। उसी प्रकार b और c का एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है? 5। और c और a की काम करने की एक दिन की क्षमता कितना है? 3। बात को एकदम बढ़िया से समझिएगा। इतना बढ़िया से इसमें खोद करना कोई टीचर नहीं पढ़ाया है आज तक। यूट्यूब पर जाकर खंगालते रहिएगा, देखते रहिएगा। सुनिए देखिए यहाँ पे अब इसको देखिए, अब हम लोग कैसे करेंगे।
यानी कि इसकी हम क्षमता को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्षमता को जोड़ेंगे तो इन्हीं की क्षमता को तो जोड़ रहे हैं, तो इनकी क्षमता को जोड़ेंगे तो यानी कि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a, इनकी क्षमता को जोड़े तो कितना आया 6 5 11, अच्छा इसे लिख लो 6 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि इसको जोड़ोगे तो इसमें 2a आया है प्लस 2b आया है प्लस 2c आया, जोड़ कर देख लो, दूगो a दूगो b और दूगो सी, तो ऐसे कर लिए। यानी कि इसको जोड़ोगे तो 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है 11 3 14। अब देखो इसमें से दो कॉमन निकाल लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 कॉमन निकाल कर इधर कर दो, यानी कि 2 से कटा दो, ऐसे ऐसे मान लो कॉमन 2 ले लिए, आइए 14, तो 2 सते 14, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 7, यानी कि a और b और c की क्षमता है तीनों का मिलाकर एक दिन का करने का उस 7 है। बात समझ में आई, ये एक दिन की क्षमता है, तीनों अगर मिल जाएंगे तो 7 को काम निपटाएंगे। समझ में आया कि नहीं, तीनों मिलके। अब जरा देखिए, अब हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पूछा है कि अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भैया हमारा थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। और देख पा रहे होंगे गला थोड़ा सा दब की आवाज़ आ रही होगी। तो इसमें जरा देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 7 है, यानी कि तीनों की क्षमता, यानी कि a और b की यहाँ पे क्षमता कितना निकाले हैं 6, a और b की क्षमता 6, तो c की क्षमता कितना हो जाएगा 7 में से ई, देखो यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 इधर आएगा, तो 7 में से 6 निकलेगा तो c की क्षमता कितनी आएगी, c की क्षमता 1 आएगी। तो देखो हम अलग अलग इनकी पहले क्षमता निकालते हैं कि a की अलग क्षमता कितनी होगी, b की अलग क्षमता कितनी होगी, c की अलग क्षमता कितनी होगी। यानी कि हम देखो इसी को यहाँ पे लिखते हैं एक बार, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7। तो हमको अगर a का वैल्यू निकालना होगा ना तो b और c का वैल्यू रखो, तो b और c का वैल्यू 5 है, तो इसके जगह पे अगर हम 5 रख देंगे तो a का वैल्यू आएगा, देखो प्लस 5 है तो उधर जाएगा, तो 7 में से इसको देखो 7 में से अगर इधर 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि a की क्षमता जो होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार b की अगर आप क्षमता निकालोगे तो देखो b की क्षमता निकालना, यानी कि a और c की क्षमता रखो, तो a और c की क्षमता 3 है, तो यहाँ पे a और c की क्षमता मिलाकर 3 रखोगे, इधर जाएगा तो 7 में से 3 निकलेगा तो कितना बच जाएगा 4। इतना तो समझ ही पा रहे होगे, तो सही बात है। चलो आओ c की क्षमता निकालना है तो a और b की क्षमता रख दो, a और b की क्षमता 6 है तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा, यानी कि 6 इधर जाएगा तो 7 में से 6 निकलेगा तो 1 आएगा, यानी कि ये क्षमता आया है ना, ये क्या आया, इन सबों की क्षमता आया। अब देखो 60 काम को निपटाना है तो a अगर एक दिन में दो को करेगा तो 30 दिन में निपटा देगा, यानी कि a काम करेगा 60 बटे में कितना 2, तो कितना दिन में कर देगा 30 दिन में, ठीक है ना, कितना दिन में करेगा 30 दिन में। अगर b को काम कराना होगा तो b देखो 60 काम को निपटाएगा, 60 काम है तो एक दिन में 4 काम निपटाएगा, एक दिन में 4 काम निपटाएगा, तो 60 काम को निपटाना है तो देखो इसमें भाग दोगे तो 4 करने 4 और 20 तो 4 5 20, यानी कि 15 चौको 60, 15 दिन में निपटा देगा। और c को निकालना है तो 60 काम को निपटाने के लिए c एक दिन में कितना एगो काम करेगा, एक दिन में एगो, तो इस 60 दिन ले लेगा भैया रे, 60 दिन ले लेगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हुआ और इसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही विस्तार तरीके से मैं समझाया हूँ। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गुरु जो पहले वाला क्वेश्चन बताया हूं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन लिया हूं और इसको वीडियो को पुश करके और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। गोली के रफ्तार से इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं कर पाए होंगे तो देखिए अब मैं कर रहा हूं, यानी कि a प्लस बी और b प्लस सी और उसके बाद c प्लस a। देखो बहुत तेज इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यानी कि ये तीनों मिलके ये 20 दिन और ये 30 दिन और ये कितना 40 दिन में करते हैं। मतलब किसी काम को ये 20 दिन में 30 दिन में 40 दिन में ये क्या करते हैं, ये मिलकर आपस में निपटा देते हैं। तो हमको यहाँ पे कोई काम मानना है, इसका हमको कोई काम मानना है तो देखो एलसीएम मिलेंगे, यानी कि 0 0 देखो दोनों में काम है तो 0 को गोली मारो, 4 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 12 आएगा,
4 3 2 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा और 0 लगा दो 120 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम ऐसे निकालते हैं धड़ 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 धड़, ठीक है ना। अब इसको देखो 20 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा तो 6 आएगा, है कि नहीं। यानी कि 20 छक्का 120 होता है। अब देखो 0 से 0 काट दो तो 3 4 को 12 4 आएगा और 0 से 0 काट दो तो 4 3 12, यानी कि ये 20 जो है ना ये 6 दिन प्रत्येक दिन 6 काम करेगा प्रत्येक दिन, तो 20 दिन तक करेगा ना तो 120 काम को निपटा देगा। उसी प्रकार ये अगर प्रत्येक दिन 4 काम करेगा तो 30 दिन में निपटा देगा। उसी प्रकार ये प्रत्येक दिन 3 काम करेंगे ना ये सब दोनों मिलके तो 40 दिन में क्या करेंगे, निपटा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि अब तीनों को जोड़ेंगे तो देखो जैसे उसमें जोड़े थे तो A + B + C अब बराबर, यानी कि दो को करके आएगा। इन दोनों की क्षमता को जोड़ो तो 6 4 10 3 13 और 13 में 2 से भाग दे दोगे, इधर 2 कॉमन खींचोगे तो 2 से भाग होगा, यानी कि काटोगे तो आपका आएगा 6.5, काट कर देख लीजिएगा 6.5 आएगा ससुरा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर इसके बाद हमको करना है यानी कि क्षमता निकालना है तो देखो हम डायरेक्ट निकाल लें क्षमता, यानी कि A की क्षमता कैसे आएगा जरा देखा ना। A की जो क्षमता यहाँ पे आएगी A की क्षमता, यानी कि ये BC कहाँ है, BC है तो BC 4, तो 4 इसमें से घटाओगे तो 2 कितना आएगा 5, कितना आएगा 2.5 और 2.5 की इफिशियंसी से काम करेगा 160 का, तो कितने दिन में कर देगा, तो 160 को 2.5 से क्या करो भाग दो, ठीक है ना। जो आएगा वो आपका आ जाएगा, ये इतना दिन में करेगा। उसी प्रकार अगर आपको किसका निकालना है, B का निकालना है तो देखो A और C का वैल्यू रखो तो A और C का वैल्यू 3 है तो 3 यानी कि आएगा 3.5, ठीक है ना। तो यानी कि B का आया इतना, तो B का आया यानी कि 120 काम को कितना 3.5 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन में कर देगा। उसी प्रकार अगर आपको इसका निकाल लिया ना B का, अब C का निकालना है। देखो दोस्त देखो तो ध्यान से देखना गुरु, C का निकालना है, यानी कि देखो ना C कैसे, इसमें अगर आपको C को निकालना है तो A और B का वैल्यू रखो, तो A और B का वैल्यू रखेंगे तो 6, तो 6 रखोगे तो 10 कितना आएगा 5, यानी कि 100 C करेगा 120 काम को किस इफिशियंसी से 10.5 की इफिशियंसी से। अब कितना दिन आएगा इसको आप लोग कटाइएगा और कटा के ये आपको छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। इतना तो कटा ही सकते हो ना दोस्त, इसको कटा कर और आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। कमेंट में आंसर देंगे तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़े हो, अन्यथा मतलब हमारा पढ़ाया हुआ व्यर्थ है। आप लोग क्या सोचते हो ये बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा भैया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।